भ्राता अर्जुन से दोबारा मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ आर्य। माता कुंती के चरण स्पर्श करने की इच्छा तो हृदय में ही रह गई। रुक्मणी, पीछे देखो। क्या दिखाई देता है? हमारे पैरों के चिन्ह आर्य। वो देखो, वो चिन्ह तो पानी में धुल गए रुक्मणी। पैरों के चिन्ह ना दिखाई देने का अर्थ ये तो नहीं होता कि चिन्ह बनाने वाले भी ना रहे हों। इसका मतलब पांडव जीवित है? पता नहीं, किंतु यदि वो जीवित हैं, तो मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। किंतु वो जीवित है या नहीं, इसका उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे आर्य? स्पष्ट उत्तर? इसका स्पष्ट उत्तर ये है रुक्मणी कि सारे समाज में परिवर्तन का समय आ गया है। मगध से मत्स्य तक, कुरु से विदर्भ तक दृष्टि डालो। प्रजा सदा ही खेतों में श्रम करती है, खदानों में उतरकर लोहा, सोना आदि रत्नों को निकालती है, पत्थरों को तोड़कर भवन का निर्माण करती है, अर्थात सारी संपत्ति को जन्म देती है प्रजा। किंतु उस प्रजा को क्या प्राप्त होता है? उन्हें प्राप्त होती है भूख, दरिद्रता, अन्याय, और समृद्ध होते हैं राजा, महाराजा, सम्राट। कोई ऐसा राजा देखा है जिसने अपनी प्रजा के विषय में कुछ सोचा हो, उनके सुख के विषय में कुछ सोचा हो, उनके कल्याण के विषय में कुछ सोचा हो? नहीं ना। और ईश्वर इसी को अधर्म कहता है। और जब ये अधर्म बढ़ता है, तब संसार का कल्याण करने के लिए ईश्वर ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म वास करता है। समय में जब तक परिवर्तन ना आए, जब तक सामान्य प्रजा को सुख प्राप्त ना हो, तब तक ईश्वर के भेजे हुए उन महापुरुषों की मृत्यु नहीं होती रुक्मणी। मुझे विश्वास है कि वो अभी जीवित होंगे। और मैं उनसे शीघ्र ही मिलूंगा, पांचाल में। पांचाल में क्यों? पांचाल में इसलिए रुक्मणी, क्योंकि वहां अधर्म के कीचड़ में धर्म का कमल खिलने वाला है। ऐसी शक्ति वहां पर जन्म लेने वाली है। भगवान ने उन्होंने कहा कि हमारे पद चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। उसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीवित नहीं। जब माता रुक्मिणी व्यथित हो रही थी कि पांडु पुत्र मर गए, माता कुंती मर गई और उनमें उनसे मिल भी नहीं पाई, तब श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा कि हमारे जैसे पद चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। उसका मतलब ये नहीं कि हम जीवित नहीं, हम तो जीवित है। उसी तरह वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि पांडु पुत्र भी जीवित है। तो ये सुनकर माता रुक्मिणी समझ गई कि वो जीवित है। और श्री कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि प्रजा जो होती है
वो खेतों में जाके मेहनत करती है, अन्न उगाती है, खदानों में उतर के लोहा सोना ये सब लेकर आती है और बहुत मेहनत करती है। फिर भी उनको क्या प्राप्त होता है? कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वो पत्थरों को तोड़कर महल बनाते, किसके लिए? राजाओं के लिए। तो उनको सिर्फ भूख और दरिद्रता मिलती है। लेकिन समृद्ध कौन होता है? राजा, महाराजा समृद्ध होता है। और ईश्वर इसको अधर्म मानता है और पूरे आर्यव्रत में ये अधर्म फैला हुआ है। और जब भी अधर्म बढ़ जाता है समाज में, तब ईश्वर कुछ ऐसे लोगों को जन्म देता है जिनके हृदय में धर्म होता है, जो धर्म की स्थापना करते हैं। और वैसे लोगों की मृत्यु जब तक समय में परिवर्तन ना हो जाए, जब तक सामान्य लोगों को सुख ना मिले और जब तक धर्म की स्थापना ना हो, तब तक ऐसे लोगों की मृत्यु नहीं होती। यानी कि पांडु पुत्रों भी वैसे ही धर्म की स्थापना के लिए ही जन्मे। उनकी भी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती। जब तक धर्म की स्थापना ना हो जाए तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ही जल्द पूरे आर्यवर्त में धर्म की स्थापना होगी। और उन्होंने जो कहा वो सत्य भी है। जब भी ऐसी कोई बात मैं सुनता हूँ तो सबसे पहले मुझे एक ही वीर योद्धा याद आता है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। सिर्फ अकेले उन्होंने मुगल साम्राज्य को हिला दिया था और उनका वो अकेले थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना बढ़ाई, लेकिन जैसे मुगल साम्राज्य के पास शक्ति थी, सैन्य शक्ति उतनी उनके पास नहीं थी। फिर भी उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। फिर वो थे, शिवाजी महाराज थे। फिर हम महाराणा प्रताप भी कह सकते हैं, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आज के ज़माने में हम मोदी जी और योगी जी को भी कह सकते हैं। और उन सभी लोगों को भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ही जन्म दिया है। और जब तक धर्म की स्थापना नहीं हो जाती तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही श्री कृष्ण भगवान यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।